बिल्कुल, देखिए आज बेहद ही खास और बड़ा दिन हो जाता है जहां थोड़े ही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। जरा दर्शकों को कुछ बड़ी बातें भी समझा देते हैं जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। जो इस बजट से उम्मीद करते आम जनता नजर आ रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। दरअसल देखिए, टैक्स को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कहा जाता है कि जितना वो कमाई करते हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं टैक्स में निकल जाता है। फिर आधी आबादी की बात करें तो महिलाओं को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी किचन में इस बार किस तरीके से रहने वाला है और क्या कुछ उनके लिए खास होने वाला है। फिर इसके बाद नौकरी के ज्यादा मौके होंगे कि नहीं, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा उम्मीदों के बजट में और क्या खास होने वाला है, किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए क्या होगा, ये भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि उद्योग बढ़ेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। इतना ही नहीं, ये भी एक बात रहेगी कि खाद सब्सिडी बढ़ती है कि नहीं, इसको लेकर क्या बदलाव किया जाएगा क्या नहीं, ये भी एक बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो उम्मीदों के बजट में उम्मीद बड़ी चीज है, उम्मीद तो जनता लगा ही रही है। गांव की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं, वहां पर क्या कुछ सुविधा रहेगी कि नहीं, किसानों के लिए क्या होने वाला है, आधी आबादी के लिए क्या होने वाला है, खेल सेक्टर। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं निर्मला सीतारमण की तस्वीरों पर क्योंकि निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच रही हैं और वहां पर जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति से अनुमति लेंगी इस बजट को पेश करने के लिए। महिमा, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ और नॉर्थ ब्लॉक यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे और वहां से जैसे कि आपने बताया अभी कि राष्ट्रपति भवन के लिए वो फिलहाल निकल चुकी है। एक बार अजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम यहाँ पर मौजूद, लेकिन सुरक्षा के लिए यहाँ से कड़े इंतजाम किए गए थे इसलिए एंट्री फिलहाल यहाँ पर नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन वो पहुंच गई है और आपने अभी भी बताया कि अब उससे कुछ ही देर बाद यानी कि 9:45 के आसपास ये जानकारी मिल रही है कि वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगी और वहां पर भी बाकी जो पार्लियामेंट के कुछ अधिकारी उनके साथ फोटो सेशन उनका होने वाला है। और 10 बजे भी 10:15 के आसपास देखिए मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद 11 बजे बजट पेश होगा। इस वक्त यही अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी है। सबसे पहले अपने आवास से जहां पर वो रहती है वहां से निकली नॉर्थ ब्लॉक के लिए। नॉर्थ ब्लॉक के बाद जिन लोगों ने बजट तैयार किया है उनके साथ फोटो सेशन उनका हुआ और उसके बाद अभी वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी है। वहां पर भी अप्रूवल लेंगे और उसके बाद फिर वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे। वहां पर कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। उसके बाद 11 बजे का इंतजार पूरे देश को है कि आखिरकार आज निर्मला सीतारमण। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और स्टूडियो में मेरे साथ हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी हैं और साथ ही साथ सलोनी श्रीवास्तव भी इस वक्त हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इंतजार उनका हो रहा है कि कुछ ही देर में जब राष्ट्रपति भवन के लिए वो रवाना होंगी, वित्त मंत्री राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी लेंगी और फिलहाल नॉर्थ ब्लॉक के अपने दफ्तर में वित्त राज्य मंत्री और अफसरों के साथ वो मौजूद हैं। इस वक्त बैठक चल रही है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण आज रिकॉर्ड 7वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। तो तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी टीम सुचरिता रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। मृदुल शर्मा आप देख सकते हैं, उन्हें किसानों के बीच हैं, खेत खलियान की बात आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शिखा गृहिणियों के बीच मौजूद हैं और अनामिका पांडे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में मौजूद हैं। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। मृदुल, जरा बता दीजिए, कुछ किसान नेता नाराज नजर आ रहे थे आपके साथ, लेकिन आज किस तरह का एक बैरोमीटर लेकर बैठे हैं, कैसे आंकेंगे आज निर्मला सीतारमण के उस बजट को जो अभी आने वाला है? बिल्कुल सीधा मैं बात करूंगा सुचरिता, क्योंकि नाराजगी होती है, उम्मीदें होती हैं, लेकिन आज उम्मीद क्या है अब इस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी दादा, क्या उम्मीद है इस बार आपको बजट की? हमें तो ऐसा है जी, प्राधिकरण में तो और बाढ़ आता जा है, भ्रष्टाचारी का, अधिकारी इनका ये दबदबा यहाँ। अच्छा। और वहाँ भी योगी जी से खुदाले हैं। हाँ। और हम तो तुम्हारे यार वहाँ सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? हाँ। अच्छा। यहाँ पे फंसा हुआ। अच्छा जी, संजीव जी क्या लगता है आपको? किसान अपनी अपनी बात कह रहे हैं और भी लोग हमारे साथ जाएंगे। नहीं, किसानों की बात बिल्कुल ठीक है, पर मुझे लगता है कि 3-4 बातें बिल्कुल क्लैरिटी से अपने को पता होनी चाहिए कि 7वीं बार कॉन्जिक्यूटिवली निर्मला जी बजट लेकर आ रही हैं। बधाई के पात्र हैं। 6 बार मोरारजी देसाई लाए थे, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि जब इतनी हिस्टोरिकली, जब आपको पता था इलेक्शन आने वाला था, तो कितना टफ बजट लाई थी ये सरकार, तो ये वो सरकार है जो थर्ड इकोनॉमी में लाने के लिए करबद्ध है और 5वीं इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी से थर्ड इकोनॉमी पर लेकर आएगी इस भारतवर्ष को। उसके लिए कुछ भी कर सकती है।
तीसरी नंबर की इकॉनमी, भानु जी उम्मीद क्या कहती है आपकी? ऐसा है, इकोनॉमी जाए भाड़ में, किसान 80% है इस देश में। इस बार खबर है एमएसपी पर भी दिया जा सकता है। एमएसपी पे किसान आयोग का कर दें गठन। अच्छा। और कांग्रेस से लेकर अब तक किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जदार है किसान, जो सुनिए ऐसे कि 1967 में 76 रुपए कुंटल मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, गेहूं खरीदा था किसानों का, और 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी प्राइमरी के मास्टर को, वो 70,000 हो गई है, और 76 का भी 6,000 भी नहीं हो पाया। क्या करेंगे ये किसान? मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मेरे 35 साल के लड़के ने खुद आत्महत्या की है। ये प्रधानमंत्री केवल उद्योगपतियों के, कोई किसान को प्रदीप जी क्या कहेंगे? ये देखिए, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी अपनी गुस्सा और सबकी अपनी अपनी खुशियां हैं। जो इस समय की स्थिति है, मैं बहुत आशावान हूं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस बार अच्छा बजट होगा। टैक्स में हमें थोड़ी सी कुछ बातें अच्छी सुनने और देखने को मिलेंगी, और वो हमारे धरातल पे उतर के हमारे जीवन में थोड़ा तो परिवर्तन लाएंगी ही लाएंगी। और ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बढ़ेगा। संजीव जी बढ़ेगा। बिल्कुल, पहली बार 10 साल के इतिहास में होगा कि इस बार एनडीए बजट पेश कर रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का बजट लोगों ने देखा है, और ये एक तरफा बजट पहले से पेश किया जाता रहा है। अब प्रेशर में क्या किसानों को राहत मिल पा रही है? गृहिणियां जो रसोई में है उसको कुछ राहत मिल रही है, या फिर रोजगार के लिए कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है अपने, महंगाई चरम पे है अपने। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या आईआईटी में जिस तरह से उसके फी जो है शुल्क है लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो ये सारी चीजें हैं। एक दादा हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे दादा? क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या है, पहले 10 साल में क्या कर पाएगी, तो अब क्या करेंगे? ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है हमें तो कोई उम्मीद। किसान सम्मान निधि मिल रही है। अरे सम्मान निधि क्या मिल रही है, नुकसान हो जाता है बहुत। 6,000 दे रहे की वजह से बहुत से नुकसान है। गैया है, बाजार है, दुनिया के सब खा जाते हैं। 2 किलो 4 किलो दिखा देते 1 महीना में। अच्छा, उससे क्या गुजारा होता है? उससे गुजारा होता है? 4 किलो में का गुजारा होता है? क्या नाम है भाई आपका? पुष्पेंद्र यादव जी। पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे आप? बस कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो अपना लक्ष्य समझते हैं कि आज तक मेरी 3 जॉब लगी भी चुकी थी आर्मी। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अनामिका बात करिए, मिडिल क्लास क्या सोच रहा है? मृदुल, आप गांव में हैं, मैं इस वक्त सोसाइटी भी हूं। यहाँ सब नौकरी पेशा लोग हैं या फिर बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, और इस वक्त मेरे साथ सूर्य माथल जी में राजनीतिक विश्लेषक, और संजय मिश्रा भी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं मुझे। लेकिन जो अलग अलग वर्गों में जॉब कर चुके हैं लोग, अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर चुके हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, आप कैग से रिटायर्ड है, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है। तो आपने अशोक जी बहुत सारे बजट देखे होंगे, इस बार के बजट से क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि आप कैग में भी रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं, कैग की रिपोर्ट्स भी तैयार कर चुके हैं, उस पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। अभी क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो आम पब्लिक के अंदर जो ये चल रहा है कि भाई ये सरकार जो है हमें नौकरियां नहीं दे रही या महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा वो ध्यान दें, जो भी वो दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सैलरी पर्सनस हैं वो हमेशा बजट के अंदर थोड़ा सा इनकम टैक्स रिबेट के अंदर जो है उम्मीद करते हैं कि भाई उनको थोड़ी सी ये रिबेट मिलनी चाहिए। तो मैं भी समझता हूँ रिबेट मिलनी चाहिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ जो है रिबेट मिलनी चाहिए। सर, आप एलआईसी से रिटायर्ड हैं। मैंने कहा जैसा कि मृदुल अलग अलग सेक्टर से लोग हैं मेरे साथ, तो मैं सभी लोगों से बात कर रही हूँ कि क्या कहना है उनका। आप एलआईसी से रिटायर्ड हैं, लोगों की लाइफ सिक्योर करने, या फिर अगर कोई नहीं रहता है उनका अपना, उनके परिवार के साथ, उसको लेकर आप लोगों ने बड़े कदम उठाए हैं, लोगों की मदद की है। लेकिन अब सरकार लोगों की मदद कैसे कर सके बजट में इस बार? सरकार बजट में एक्चुअली अभी सरकार ने पिछले साल क्या किया कि अगर कोई ज़्यादा प्रीमियम देता, 5 लाख से ऊपर प्रीमियम देता, तो उसकी जो रिटर्न है वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? अगर कोई बंदा ज़्यादा इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकता है तो उसकी इनकम के ऊपर क्यों टैक्स लगेगा? सरकार हर तरफ से टैक्स खींचने की कोशिश कर रही है, जो भी है ये हमारी तरफ से बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि लोग अगर सेविंग कर रहे हैं, एलआईसी को अपना मान के सेविंग करते हैं, 5 लाख से ऊपर प्रीमियम दिया नहीं तो आपको जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, रिबेट भी नहीं मिलेगी आपको। तो टैक्सेबल इनकम में छूट मिलनी चाहिए। विक्रांत जी, मैं जा रही हूँ इस वक्त, लेकिन पुलिस से रिटायर एक सर मेरे साथ हैं, और क्योंकि आप मीडिया में भी रह चुके हैं सर, मैं आपसे तो बात कर ही चुकी हूँ। सर, आप क्या करते थे? इफ्को से रिटायर हुआ हूँ। एयरपोर्ट से रिटायर? नहीं, इफ्को से रिटायर्ड है, तब तो आप और अच्छे से फर्टिलाइजर्स कंपनी। हाँ, तो ये एक किसानों की संस्था है जो कि अपना किसानों को बहुत मदद करती है, और मैं रिटायर्ड हूँ क्योंकि इफ्को एक ऑटोनोमस बॉडी है।
तो हमें पेंशन नहीं मिलती है, हमें पेंशन बड़ी नॉमिनल मिलती है। हम लोगों ने केस किया हुआ है कि पेंशन मिलनी चाहिए कुछ। पेंशन सर मैं इस पर आगे आप लोगों से बात बिल्कुल अनामिका, आप बता रही हैं कि वहां पे मिडिल क्लास जो है उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। निर्मला सीतारमण जो आज बजट पेश करने वाली है, गृहिणी है हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका बजट जो है उनकी मुट्ठी में हो, सब्जियों के दाम हो, और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहती हूँ कि जो योजनाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए आती हैं उनकी जागरूकता कैसे महिलाओं में हो, ये मुझे लगता है कि महिलाएं चाहती होंगी। आपको क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं के लिए तो देखिए सबसे पहले तो किचन हो गया, ठीक है। किचन का जो बजट है वो अपने हाथ में तो होना ही चाहिए। इतने सालों में जो है हमारे हाथ में अभी तक मतलब ये होता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, डबल से चौबल होती जा रही है कि सुबह सोचना पड़ता है एक सब्जी बना ली, अब दूसरा पोहा बनाऊं, उसमें भी टमाटर डलेगा, नहीं उसमें नहीं, ये छोड़ देते हैं, स्किप मारते हैं बिकॉज हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिकॉज मतलब ये सोचना पड़ता है ना कि 2 टमाटर सैलेड में दूं बच्चों को, नहीं ये 1 टमाटर ही बहुत है 100 रुपए किलो टमाटर है तो मतलब सैलेड तो बहुत दूर की बात है ना, नहीं सोच सकते। मतलब क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल यही है, सोचते हैं कि चलो सब्जी नहीं दाल बना लेते हैं, पर दाल में भी टमाटर डलेगा ग्रेवी वाली सब्जी में, ग्रेवी जैसे राजमा छोले इन सब में टमाटर ज्यादा पड़ेंगे तो टमाटर के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं वापस रखो। कि सबसे पहले तो टमाटर के दाम कम होने चाहिए, गृहिणियों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। वो ना टमाटर के लिए तो हाँ, कभी मैं 1 टमाटर का 4 टाइम यूज करती हूँ। हाँ ऐसे करते सही है यही, तो कभी डालते भी नहीं है ऐसे। एक टेंशन वाली बात है, सुबह उठो, एक तो दिमाग में ये होता है कि ये बनाना है वो बनाना है, फिर दिमाग से ये निकालो कि 1 टमाटर डालूं 2 डालूं या क्या चीज बनाऊं, दाल बनाऊं, दाल इतनी महंगी है, दालों के लिए भी मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई बच्चों को तो देना है ना। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मतलब हो रहा है कि घर में भी ये हो रहा है कि पौष्टिकता कहाँ से दें, इतनी कहाँ से दें। बात है क्योंकि जो भविष्य होते हैं, बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं देश का, उनको पौष्टिकता कहाँ से दी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती गृहिणियों के लिए। अच्छा, जो योजनाएं लाती हैं मतलब सरकार की तरफ से आती हैं, अब बजट में भी कई योजनाएं आएंगी, तो फिर ऐसे में आपको क्या उसकी जानकारी रहती है या आप क्या चाहते हैं? नहीं, आधे से ज्यादा विमेंस को तो उसकी जानकारी नहीं है कि औरतों के लिए महिलाओं के लिए कौन सी योजना सरकार लेके आई है। तो जब महिलाओं को जानकारी ही नहीं है तो महिलाएं कहाँ से जागरूक होंगी, वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगी। तो सरकार को इसके लिए जगह जगह सेमिनार्स करवाने चाहिए, औरतों को जागरूक करना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड। अच्छा, आप वर्किंग हैं? यस मैम। ठीक है, तो आपको उसमें क्या चुनौती है? उसमें मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स तो इतना मोटा कमा रहे हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स का घर छोटा होता था, प्राइवेट वालों का बड़ा। अब जस्ट अपोजिट हो गया है कि प्राइवेट वालों का घर छोटा और गवर्नमेंट वालों का बहुत बड़ा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं, जो सब बता रहे हैं वही बताऊंगी मैं भी। हर चीज में महंगाई है, खाली टमाटर की बात नहीं है, हर चीज की महंगाई है। तो निर्मला सीतारमण खुद एक महिला हैं, तो क्या चाहती हैं आप उनसे? मैं क्या चाहती हूँ, वो तो कहती है मैं टमाटर ही नहीं खाती, प्याज आप क्या कहेंगे? मैं तो हर कुछ हूँ। हाँ, वहाँ हम गृहिणियों से बात कर रही हैं और बहुत सारी जो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं वो जान रही हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, प्रोफेसर स्वामी हैं। चंद्र प्रकाश जी, बजट को लेकर हमेशा एक जो चर्चा होती है वो सियासी हो जाती है, ये हम देख भी रहे हैं सुबह से। लेकिन उस सियासी चर्चा से परे आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है वो बार बार 2047 की बात